दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। उसी को लेकर हम में से कई लोगों को जो है कई सवाल मन में बने रहते हैं कि आखिरकार इनसे बचा कैसे जाए, अगर हमें हो जाए तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे और ज़्यादा खतरा ना बढ़े। इसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत सिंह घायल जी, जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आइए एक बार इनसे मिलते हैं। जी सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, मैं अपने हर सुनने वालों को इस 14 नवंबर के ऊपर जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है उसके ऊपर स्वागत करता हूं और ये मैसेज हर एक को देना चाहता हूं कि किस तरह से डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं उससे कैसे बचा जाए, अगर हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये एक जीवन शैली की बीमारी है जिसमें पिछले कुछ समय से हमने अपने बड़े बड़े शहरों में अपनी जीवन शैली को जिस तरह से बदल दिया है। जीवन शैली का मतलब जैसे रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना और फिर उसके बाद हमारे खाने पीने का जो समय है वो पूरा एक जैसा नहीं है। और फिर जो हम यहाँ दिल्ली के अंदर रहते हुए खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर से बना हुआ खाना, बहुत ही ख़राब तेल से बना हुआ खाना और बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला खाना, इन सब की वजह से ही और जितना स्ट्रेस और जितना पॉल्यूशन हमारी दिल्ली शहर में है, इसकी वजह से ये बीमारी दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली में रहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो सर, जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ डायबिटीज़ को लेकर, तो एक माना जाता है कि एक उम्र होती है डायबिटीज़ की, कि उस उम्र के बाद ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो वो कैसे पता चलेगा, कौन सी उम्र होगी? देखिए, आजकल इसमें हर उम्र का मरीज़ सभी इस बीमारी से इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो 20 साल का लड़का है तो चाहे 30 साल का तो चाहे वो 50 साल का। तो इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे अगर हुए? बिल्कुल, इसमें कई बार जब पेशेंट्स जो है हमें आकर कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा खाना खाता जा रहा हूँ और फिर भी मुझे कमज़ोरी आती जा रही है, मेरा वज़न धीरे धीरे गिरता जा रहा है, मेरे हाथ पाँव में बहुत दर्द रहता है, कई बार यूरिन का इन्फेक्शन जो है मुझे बार बार हो रहा है, इन सब तकलीफ़ों को देखते हुए ही हमें पता लगता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ की तकलीफ। तो उसका कुछ खास चेकअप होता है या कोई टेस्ट? जी हाँ, बराबर। इसीलिए हम रेगुलर जो है आजकल एक कॉमन सोसाइटीज़ के अंदर, वेलफेयर एसोसिएशंस के अंदर ब्लड शुगर का टेस्ट हर पेशेंट के लिए, हर कॉमन मैन के लिए भी हम करते रहते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है कि करीब करीब 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे निकल आते हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनको ऑलरेडी डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुकी है। शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं आता है, सिर्फ इसके कि जब तक हम टेस्ट ना कराने जाएं तब तक हमें नहीं पता लगता। जब टेस्ट करते हैं तब पता लगता है हमारी शुगर ज़्यादा चल रही है और अगर शुरुआत में ही इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो हम इस बीमारी को वापस से रिवर्स नॉर्मल पे ला सकते हैं, अपनी जीवन शैली को चेंज करके, अपने वज़न को चेंज करके, अपने खाने पीने को कंट्रोल करके इस बीमारी से शुरुआत में ही बचा जा सकता है। तो जैसे डायबिटीज़ का जो टेस्ट है वो अक्सर लोग जो है जिन्हें डायबिटीज़ होती है पहले से, वो घर पे भी कर लेते हैं, तो वो टेस्ट जो है वो कितना एक्यूरेट आता है, कितना सही आता है? आप मान के चलिए वो टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, मशीन बहुत अच्छी है और अब जो लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और उससे टेस्ट करके हमें बिल्कुल पता लग जाता है कि किस पेशेंट के अंदर ये बीमारी शुरू हो चुकी है। सो हम सब लोगों को अपना हर साल ये ब्लड शुगर का टेस्ट करते रहना चाहिए और पता रहना चाहिए कि हमारी शुगर लेवल नॉर्मल चल रहे हैं। तो जैसे अगर डायबिटीज़ से हमें बचना हो तो हमें अपनी बस जीवन शैली ठीक से बितानी होगी और
अपना स्केड्यूल ठीक करना होगा। बिल्कुल, अगर हम सही समय पे रात को सो जाएं, सही समय पे उठें और तीनों समय हम जब खाना नाश्ता है, दोपहर की रोटी है और रात का खाना है, अगर सही समय पर खाएं और उस खाने में ये ध्यान रखें कि हम बहुत ज़्यादा कहीं मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स या ज़्यादा ना लें। और स्पेशली मैं अपने हर मरीज़ को कहता हूँ कि 3 वाइट चीज़ें, 3 सफ़ेद चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक हैं। एक है चीनी, एक है वाइट नमक और एक है मैदा, जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में अवॉइड करना चाहिए अगर हम ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से बचना चाहते हैं। तो नॉर्मल जैसे किसी इंसान का टेस्ट किया गया डायबिटीज़ का, तो वो कितना आना चाहिए उनका नंबर? देखिए, नॉर्मल जो हमारी ब्लड शुगर लेवल रहता है, खाली पेट अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो 60 से लेकर 100 मिलीग्राम तक आता है और खाने के बाद वो 100 से लेकर 140 मिलीग्राम तक रहना चाहिए। अच्छा। अगर इससे कुछ ज़्यादा आता है तो हमें फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए और जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू कराना चाहिए। ठीक है। तो वहीं अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो वो कितना नॉर्मल होना चाहिए? जी हाँ, ब्लड प्रेशर जो है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 तरह से देखा जाता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला। तो नॉर्मल जो हर एक को पता है कि ऊपर वाला 120 रहना चाहिए और नीचे वाला 80 रहना चाहिए। पर फिर भी चलिए एक लिमिट हम मान के चलते हैं कि ऊपर वाला 120 से लेकर 130 तक और नीचे वाला 80 से 85 तक मैक्सिमम होना चाहिए और इससे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे ही रहे तो बहुत अच्छा है। और लो ब्लड प्रेशर में? लो ब्लड प्रेशर एक बड़ी ही रॉन्ग नोशन सा है। बहुत सारे लोग बाग हैं जिनका सिर्फ 90 और 50 ही रहता है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका 90-60 ही रहता है। पर अगर कोई बंदा सिर्फ चलता रहता है, फिरता रहता है और 90-60 पे अगर वो अपना काम कर रहा है तो इसका मतलब वो कोई लो ब्लड प्रेशर नहीं है। लो ब्लड प्रेशर तब काउंट किया जाता है कि जब उस ब्लड प्रेशर की वजह से आपको चलने में, फिरने में, काम करने में या चक्कर आ रहे हैं, तब उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ इस तरह से बताते हैं कि ठीक है, ये दवाई लीजिए जिससे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ जाए। तो सर जैसे कि अचानक कभी कभी क्या होता है कि किसी का भी बीपी या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है अचानक से, तो उससे कैसे बचा जाए? अब उससे बचने के लिए वही मैंने आपको बताया कि अगर अचानक से ये बीपी बढ़ जाता है तो ठीक है, फिर तो उस समय हमें दवाई लेकर ही और आराम करके नमक अपना कम करके उसको नॉर्मल लाया जा सकता है। और अगर वो कम है तो कम के अंदर ठीक है, हम नमक चीनी का घोल जो उसको पिलाकर और उसको कहते हैं कि ठीक है, अच्छी डाइट खाइए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी। तो बीपी से कैसे बचा जाए? जैसे आजकल तो हर एक व्यक्ति को जो है बहुत जल्दी बीपी जैसी बीमारी हो जाती है। तो बिल्कुल उसमें भी वही जीवन शैली वाली बात है कि अगर हम समय के साथ सोते हैं, उठते हैं और साथ में ज़िंदगी में जो स्ट्रेस लेवल है, अगर उस तनाव को अगर हम कम रखते हैं, प्रॉपर अगर 7 घंटे की नींद अगर अपनी पूरी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से, और साथ में अगर ये जितना भी आजकल कॉमन यंग्स के अंदर तम्बाकू का या अल्कोहल का या स्मोकिंग का जो एडिक्शन है, अगर उससे बचा जाए तो शायद ब्लड प्रेशर की बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह घाये जी, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी इसके बारे में आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।